दरबारी तो ये मंत्री जी, क्या हो रहा है? जो आपकी प्रजा में हर रियाया खुशी से रह रहे हैं, हमारी प्रजा में आपकी प्रजा खुशी मंगल से रह रहे ऐसा ही होना चाहिए। महाराज के आने का वक्त हो गया। जाने नंबरदार, हाँ हम उनका इंतजार करते हैं। बैठिएगा। आइए महाराज, आइए। जी महाराज, प्रजा कुशल मंगल से है ना? सब कुशल मंगल से रह रहे हैं महाराज। और कुशल मंगल से रहनी भी चाहिए मंत्री। क्यों नहीं राजा? हमारी प्रजा खुशी, इसी में हमारी खुशी है। जी महाराज। मंत्री क्या बताऊं, आज मेरा बेटा शीतल रियाय की तरफ गया है और अभी तक वापस नहीं आया है। महाराज, यह आपकी प्रजा इतनी बड़ी है, अगर कोई घूमे तो वक्त तो लग ही जाता है राजा। सच कहते हो मंत्री, एक कंचनपुर की प्रजा बहुत लंबी चौड़ी है। ये सारी प्रजा में घूमा जाए तो घंटे 2 घंटे का वक्त तो लग ही जाता है। हाँ महाराज। बस ये सच क्यों मंत्री, शीतल को रियाय की तरफ जाना भी चाहिए, रियाय की दुख दर्द जानने चाहिए, क्योंकि मेरे बाद वो यहाँ का होने वाला महाराज है। शीतल को वाले तो हम शीतल से ही रियाय के विषय में पूछे। ठीक है महाराज, आओ बैठते हैं। शीतल शीतल बेटा ये किसकी लली है, किसकी ये लाश है। बेटा ये किसकी लली, किसकी ये लाश है, किस पापी के सितम से दुखिया आई पास है। हाँ बेटी। पिताजी, पिताजी, पिताजी खुद बदलाएगी, दुखिया दुखी की बात है। पिताजी खुद बदलाएगी, दुखिया दुखी की बात है। किस पापी के जन्म से दुखिया आई पास है। दुखिया की बात खुद बतलाएगी पिताजी। बेटी घबराओ मत बेटी, महाराज कौशल सिंह की राज दरबार में आई हो, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। घबराओ मत, तुम्हारे साथ क्या हुआ है तुम मुझे बताओ। शाहजी तो शाहजी मैं लुट गई हर फूटी
गई तकदीर। साग में लुटी गई, हर टूटी गई तकदीर। अग्रज पिता का, अग्रज पिता का गिर पड़ा हुए जो भी बेटी। तो सुनाऊंगी मैं सा सच्ची कहानी। तो सुनाऊंगी मैं सा सच्ची कहानी। तो टपकता है क्यों मेरी आंखों से पानी। तो सेनापति जुल्म में ऐसा गुजारा, सेनापति जुल्म में ऐसा गुजारा। उसने मेरे बाप को गोली मारा, उसने मेरे क्या सेनापति बेटी, सेनापति क्यों किया जुल्म भारी। सेनापति क्यों, सेनापति क्यों किया जुल्म भारी। और हकीकत बताओ मुझे बात सारी, हकीकत बताओ। सेनापति, आखिर बेटी सेनापति ने ऐसा क्यों किया? राजन, हमारे बापू अपने खेतों पर मेड़ बांध रहे थे। इन्हें मेड़ बांधते समय एक बटुआ मिला। बटुआ? उतने में आपका हीरा दरबार का सेनापत आ गया और सेनापत हमारे बापू से बटुआ मांग रहे थे, लेकिन हमारे बापू ने उन्हें बटुआ देने से इनकार कर दिया। तो एक बटुआ के लिए सेनापत ने हमारे बापू को गोली मार दी। एक बटुए के लिए सेनापति तुम्हारे बापू को गोली मार दी? जी बेटी, बटुआ तुम्हारे खेतों पर मिला, उस बटुए पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार था। सेनापति ने तुम्हारे बापू को मारकर ठीक नहीं किया है। वो भी इससे आज का सेनापति हमारी सी भोली भाली प्रजा पर अत्याचार करे, ऐसा कौशल सिंह कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। तुम्हें इंसाफ में लगे बेटी, न्याय होगा तुम्हारे साथ। मंत्रीवर, इसी वक्त सेनापति को राज दरबार में बुलाया जाए, हम उन्हें फांसी का हुक्म देते हैं। लेकिन महाराज, सेनापति तो महारानी जी से 5 दिन की छुट्टी लेकर वो अपने घर गए हुए हैं। क्या? हाँ महाराज, 5 दिन की छुट्टी लेकर घर गए हुए? महारानी जी से 5 दिन की छुट्टी लेकर वो घर गए हुए हैं राजा। बेटी, न्याय हो गया बेटी, लेकिन इस वक्त सेनापति छुट्टी लेकर घर गए हुए हैं। उनके आते ही उन्हें फांसी दी जाएगी। ये हुक्म है हमारे बेटी। दरबारी, जाओ दरबारी, हमारी ओर से इस बेटी को 5,000 रुपए दिए जाए और साथ में जाकर इनके बापू का अंतिम संस्कार करवाओ।
चल बेटी। राजन आखिर मैं कहा को जाऊंगी, हमारा तो इस दुनिया में कोई नहीं है राजन। बापू थे, आज वो भी मुझे अकेले छोड़कर चले गए हैं। आखिर मैं किसके सहारे रहूंगी? आखिर बेटी हम तुम्हारी कैसी मदद कर सकते हैं? राजन आप मुझे अपने हीरा दरबार में एक कोई छोटी सी नौकरी दे दीजिए। क्या नाम है बेटी? मेरा नाम अर्चना है। अर्चना, सच कहती हुई बेटी, तुम्हारे बापू के सिवा इस संसार में तुम्हारा कोई नहीं है। और आज तुम्हारे बापू तुम्हें इस संसार में अकेला छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। आखिर इस संसार में कहाँ जाओगी बेटी और किससे मदद मांगोगी? वो भी तुम लड़की जात। चले बेटी, अगर ऐसी बात है तो आज के बाद तुम हमारी इसी रात हवेली में रहोगी। जिस तरह हमारी बेटी वंदना रहती है, इस हवेली की साफ सफाई कर देना। और ये हमारा बेटा शीतल जो लंदन से आया है, इसके कपड़े वगैरह छाड़ देना और इसकी खाने पीने का इंतजाम कर देना। हम तुम्हें माह में 500 रुपया वेतन भी देंगे। मुझे मंजूर है। जाओ बेटी, जाओ कोई कार देखो बेटी। शीतल, मैंने ठीक किया रे बेटी। हाँ आपने तक इंसाफ किए हैं, पापियों को हमेशा सजा दी है। अर्चना को इंसाफ मिलना चाहिए। शीतल बेटी, कौशल सिंह ने आज तक इंसाफ किया है, पापियों को हमेशा सजा दी है। इंसाफ मिलेगा बेटी, इंसाफ मिलेगा। क्यों नहीं? शीतल बेटी, रियाज की तरफ से होकर आयो, जाओ तुम भी कोई नाश्ता पानी कर लो। जी मंत्रीवर महाराज, साहिल नगरी में ऐलान करवा दिया जाए। आज के छठे दिन जैसे सेनापत छुट्टी काट कर वापस आता है, उसे फांसी दी जाएगी। ये हमारा हुक्म है। ठीक है महाराज, हम ऐलान जरूर। हमारी प्रजा जो फांसी देखना चाहती है, आज के छठे दिन आकर फांसी देख सकती है, ताकि फिर इस राज का कोई भी कर्मचारी ऐसी जुर्रत न करे। ये प्रजा हमारे बच्चों के समान है। हमारी प्रजा पर जो अत्याचार और जुल्म करेगा, उससे यही सजा मिलेगी। ठीक है महाराज, हुक्म का पालन हो। अवश्य होगा महाराज। आपसे दरबारी देखो, महाराज का हुक्म है कि आज के 6वें दिन जैसे ही सेनापत राज दरबार में आता है, उसे फांसी दी जाएगी। और जो कंचनपुर के हमारे प्रजा देखना चाहती है फांसी, उन्हें फांसी जरूर होगी। ऐलान कर दो। बहुत अच्छी बात है। महाराज का हुक्म है कि ऐलान कर दिया जाए। ऐलान करके डुग्गी लाओ। बुकी लेके डुग्गी ले साले भैंसा नाथ के लिए मुनादी करे वाली डुग्गी बिजाने वाली लाओ ले। कोई सौता लिए तो उधी सेनापत के फांसी भले हो जाए, सेनापत के फांसी भले हो जाए और वही के साथे साथे तुम्हारो हो जाए साहब। अबे साले तो हमें पीछे ही पड़े होगा, हम तुम्हारा बिगाड़े हैं। बटुआ छोरे में तुम नहीं रहोगा। जाओ सर, वह सेनापतिया कराए सबसे हम कराए। महाराज से बताए नहीं कि हो रहा, नहीं तुम्हारा तो पहले फांसी हुआ तो जब होती तब होते। भाई ठीक नहीं बताया, जौन कहे तौन कहे तब तो बचे रही हो। जितना करी हो उतना करबे, जितनी टाइम कही हो उतनी टाइम करबे। और नहीं यार, रायपुरा यहाँ खुदे को न पड़ी बगल में नहरिया है। चलो पहले मनाई बटोरो, शुरुआ हो जाए। शुरुआ नहीं साले वहाँ बोटी हो जाए। पहले मनाई बटोरो, हम मनाई बटोरे के बाद में हर हटा ले हरा हरा का कोनो पाती यही का
यहाँ को है देखा के ना यहाँ मनाई के वंश को है। तो हमका कौन है देखा रहा। महाराज का हुक्म है कि सब लोग सुन लें। सुन लिया जाए और फिर पैलान की जाए। ऐलान पहले ऐलान करो, ऐला पहले मनाई बटवारो। अरे चबुल बिचनैया की चबुल बिचनैया डूब जाए चबुल बिचनैया। हमने देखा कि मुर्दा रोटी खाए। कि जब हमने देखा कि मुर्दा रोटी खाए। और बोले से ना बोले कि मारे से चिल्लाए और डूब जाए चमुल बिचनैया। चमुल बिचनैया चमुल बिचनैया डूब जाए चमुल बिचनैया। जौन मने घर में घुसे रहे सब निकल आए। अब ऐलान करो। चलो फिर शुरू हो जा पीटे। सुनो सुनो, आज से सेनापति आएंगे तो उनकी 6वें दिन फांसी होगी। जो शख्स फांसी देखना चाहता है राज दरबार में आ सकते हैं। सुनो सुनो कंचनपुर के वासियों, आज से 6वें दिन सेनापति आएंगे तो उनकी फांसी होगी। जो शख्स फांसी देखना चाहता है वो राज दरबार में आ सकते हैं। अब चलो आगे वाले नगर में। आओ। मुनीलाल, ये क्या हो रहा है? ये हम लोग ऐलान कर रहे हैं। किस बात के लिए ऐलान कर रहा है? महाराज का हुक्म है कि आज के 6वें दिन जब सेनापति आएंगे तो उनकी फांसी होगी। फांसी? फांसी आखिर क्यों? वो इसलिए, एक दिन की बात है, सुखू किसान अपने खेतों में मेड़ बांध रहा था। मेड़ बांधते समय उसे सोने चांदी से भरा बटुआ मिला। उसी बटुए के खातिर सेनापति ने सुखू किसान को गोली मार दिया और उसकी बेटी अर्चना किसी तरह अपने बाबू की लाश को उठाकर राज दरबार लाई और महाराज से पूरी बात बताया। महाराज क्रोधित होकर सेनापति को फांसी की सजा सुनाई। फांसी। जाओ सेनापति को इसी वक्त जाकर बुलाकर मेरे पास लेकर के आओ। जाओ जल्दी जाओ, नहीं तो फांसी होगी। जब मैं रात दरबार आता था तो महारानी खुश नजर आती थी। कहीं तुम लोगों ने डिस्टर्ब तो नहीं किया? महारानी जी तो बल गए हो तुम है जब चेहरे पर काश फिर कमी छा गई। अब बात क्या है ये रानी बताओ मुझे। बात क्या है ये रानी बताओ मुझे।
झगड़ा बिल्कुल हमें अच्छा नहीं लगता। सेनापति, क्या बात है? मेरा चेहरा खामोश है। वही तो। और सुनोगे तो तुम्हारे भी पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। आखिर हुआ क्या है महारानी? तो सुख किसान की लाडली अर्चना, उसने कोहरा फैलाया दरबार में। आपने उसके बापू को मारा हुजूर। आपने उसके बापू को मारा हुजूर। वो है इंसाफ राजन के दरबार में। तुमने सुखू किसान का खून कर दिया। हाँ महारानी, आपकी जमीन में साला खेती बाड़ी करता, वहीं पर सोना चांदी से भरा रुपया से बटुआ पाया। अरे सेनापति, सोने चांदी की बहुत बड़ी परवाह है, तुम्हें अपनी जान की बड़ी परवाह नहीं है। ऐसे छोटे मोटे इंसान साले धन दौलत पा करके अपने आप को करोड़पति हो गए तो हम लोगों का मान सम्मान मिट्टी में। अरे ऐसा तो तुमने ठीक किया, पर सुक्कू किसान की बेटी अपने बापू की लाश को लेकर रात दरबार पहुंच गई। तो क्या हुआ? महाराज से उसने इंसाफ मांगा और महाराज ने सीधे तुम्हारी फांसी का ऐलान करवा दिया है। क्या? हमको फांसी? तुम्हारी फांसी होगी कल। अरे ये भी कभी सोचा अगर हमको फांसी हो गई तो क्या होगा आपके और हमारे प्यार का? सेनापति, मैंने तो बहुत कुछ सोचा, लेकिन तुमने नहीं सोचा। आप तो खाम परेशान हो जाती है महारानी। तुम्हारी जान जाने वाली और तुम हंसते हो। आप चाहे तो हम फांसी से बच सकता हूँ, आप चाहे तो हम फांसी पे लटक सकता हूँ। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हमारी बात ध्यान से सुनो, हम कहना क्या चाहते हैं। तो आप इसकी न चिंता जरा भी करो, अपना लीजिए अकल से तो कुछ ही कम नहीं। अपल में बिधना ये सारा हमने सुना है कि अब वो अर्चना इसी रात दरबार में नौकरी करती है। सही सुना है। कहते हैं गरीब इंसानों को 2-4-10 हजार फेंको वो औकात में आ जाते हैं। अब फिर तुम्हें समझाने की जरूरत क्या है? तुम्हारा भी दिमाग कंप्यूटर की तरह चलता है महारानी। ठीक है, एक काम करो तुम। क्या? यहाँ से तुम सीधे अपने घर के लिए वापस जाओ। चला जाऊंगा। और जब तक यहाँ का मैटर शांत न हो जाए तुम दिखाई नहीं पड़ना। जाओ, मैं सोचती हूँ इसके विषय में। वही तो, लेकिन फांसी नहीं होना चाहिए। अगर फांसी हो जाएगी तो मेरा प्यार अधूरा हो जाएगा। सबसे पहले मैं अर्चना से ही बात करती हूँ, देखती हूँ कि मेरी बात मानती है या कि नहीं मानती है। अगर नहीं मानती है तो ऐसा दिमाग लगाकर इसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। अब इस वक्त चलती उसके पास। हम तो कहे थे छिनार मेहररुआ ने भगवान बचाए। इनके कहा मतलब सेनापति के फांसी हुए ना, हम तो मनाए थे। तुम सारे कहाँ घुसे हो लेगाड़ू? देख रहे हो सेनापति के बचावे खातिर देखो का करे जा रही। कौन जाल फंसा रही? हमका तो का करेगा, इनके मैटर है बड़ुआरे घर में यही तरह होते हैं। काहे नहीं यार भैया? चला जाए
अरे भूल गई है नार भात माही लगावे, वह भूल गई है नार भात माही लगावे, वह भूल गई है नार भात माही लगावे, और पाछे लहंगा पर चूल्हा पानी लावे, पाछे लहंगा पर चूल्हा पानी लावे, पाछे लहंगा पर चूल्हा पानी लावे, और हंसिया के बियाह में खुरपी करेगा, हंसिया के बियाह में खुरपी करेगा, हंसिया के बियाह में खुरपी करेगा, बहुत दिन भर कभी आए सुना हो बाके बिनाई, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। खुशी की आपकी प्रजा खुश तो हम भी खुश, आपकी प्रजा में खुशी हमारी लोगों की खुशी। लेकिन ये बताओ दरबार, हाँ काफी समय हो गया, हाँ समय तो हो, वह भली भात जानते हैं हमारी बहन वंदना जब तक मुझसे मिलती नहीं है वो पढ़ने भी नहीं जाती, हाँ और काफी समय हो गए हैं अभी तक मुझसे मिलने भी नहीं आई। जाके देखो हमारी बहना वंदना कर क्या रही है। अभी हम चल छोटुआ देखा जाए बच्ची, चल देखो। ये लो खाना खा लीजिए। अर्चना, ये बताओ अर्चना, बहन वंदना नहीं है क्या जो खाना आप लेकर आ गए? बहन वंदना भी कॉलेज से वापस नहीं आई है, इसीलिए मैं सोचा आपको भूख लगी होगी, खाना दे आओ। यानी कि वंदना भी कॉलेज से वापस नहीं आई तो खाना लेकर आप आ गए। जी हाँ, बहुत ख्याल रखती हो हमारा। क्यों नहीं? अर्चना, अगर खाना ले आई हो लाओ इसे हम खा लेते हैं। लाइए। ए अर्चना, एक बात कहने को दिल करता है, कौन सी बात है? सोचता हूँ कहीं आपसे कहूँ आप नाराज न हो जाए। बोलो बोलो, बात क्या है? अवश्य बोलूंगा। ए अर्चना, अर्चना जब से आई राज दरबार में, तब से मेरा न गुलशन हरा हो गया, जिंदगी का मेरे खुशियाँ ही में जिंदगी में मेरे खुशियाँ ही आ गई। अर्चना साफ करती है हमें दया। सच कहता हूँ, जिस दिन से तुम हवेली पे आई हो ना, उसी दिन से मैं खुशी ही खुशी हूँ। ये आप कैसी बातें करते हैं? सच कहता हूँ। ये तो आपकी मेहरबानी है जो उस दिन आप सही वक्त पर आ गए थे। नहीं आखिर कौन होता मेरा सहारा? अरे तो आपने मुझको जब से सहारा दिया तो तब से मुझे को नई जिंदगी मिल गई। हर आपके बदौलत कुंवर जी से
कहना चाहता हूँ। कौन सी बात है? अर्चना रात दिन हम यही सोचते, जिंदगी भर रहो नजरों के सामने, हम हमेशा तुम्हें देखता ही रहूं। हम हमेशा तुम्हें देखता ही रहूं, तुम रहो सामने, तुम रहो सामने। सच कहता हूँ, मैं तो रात दिन नहीं सोचा करता हूँ, अब जिंदगी भर हमारी नजरों के सामने रहे, हम हमेशा तुम्हें देखा। सबसे पहले तो आप खाना खा लीजिए, तो बातें होती रहे कि कुंवरे की सुनो, तो देर का भी हुई बात करते हो, तो खा लो खाना नहीं ठंडा हो जाएगा। खाना नहीं ठंडा हो जाएगा, ठंडे खाने में कुछ आप बिल्कुल सच कहते हैं, खाना ठंडा हो जाएगा तो खाने में स्वाद नहीं रहेगा। लेकिन ये बताइए, आपने खाना खाया या नहीं? कुंवर जी आप खा लीजिए, हम बात के खा लेंगे। यानी कि आपने खाना नहीं खाया और मेरे लिए खाना लेकर आ गई, बहुत ख्याल रखती हो हमारा। क्यों नहीं? एक बात बहुत भी धोलो, साथ में बैठ कर खाना खाओ मेरे, अब अकेला मैं खाना नहीं खाऊंगा। अब अकेला मैं खाना नहीं खाऊंगा, साथ में बैठ कर खाओगे। सच कहता हूँ, आप भी एक ऐसी बाइकी सी बातें करते हैं, आज मैं आपके साथ खाना खाऊं? हाँ जनाब, आज मेरा दिल कहता है अपना भी हाथ मुंह धो लो, मेरे साथ बैठकर खा। नहीं कुंवर जी, अगर कोई आ गया और हम दोनों को देख लेगा तो क्या होगा? अरे नहीं, इसीलिए मुझे बहुत डर लगता है। आप डरते क्यों हैं? यहाँ कोई नहीं आएगा, सच कहता हूँ। एक बात है, क्या? तो बात सब मैं मानती, पर उल्टी जग की रीत है। तो बात सब मैं मानती, पर उल्टी जग की रीत है, तो दिल का दुश्मन है जमाना, और जो निभाई यानी कि आप हमारी हर बातें मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस जमाने से डरते हैं। जी आप ये कह रहे हैं दिल का दुश्मन है जमाना, जो निभाई प्रीत है। अगर तुम्हें जमाने का डर है ना, तो मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अर्चना, डर जमाना कुछ भी कहेगा, उसका
देखे हो ना, उसी दिन से शीतल आपसे बहुत प्यार करता है। सच कहता हूँ, इसीलिए सोचता हूँ अपना भी हाथ मत छोड़ो, हमेशा लेकर खाना खाओ। कुंवर जी, क्या बात है? आप कैसी बातें करते हैं? मैं तो आपकी नौकरानी हूँ और आप मेरे मालिक हो, और प्यार तो अपने हैसियत वालों से किया जाता है। अरे अब ये क्या कह रही है? मैं सच कहता हूँ। कुंवर जी, क्या? अगर आप खाना खाने के लिए जिद ही करते हैं हाँ, तो मैं जरूर आपके साथ खाना खाऊंगा। आज मेरा दिल कहता है अपना भी हाथ मत धो लो, हमेशा बैठकर खाना खाओ। ए अच्छा, कहते खाना खाने से पहले हाथ धोया जाता है, और सबसे पहले हाथ धो। ए अच्छा, बैठिए। अर्चना, आज मेरा दिल कहता है कि अपने हाथों तुम्हें खाना खिलाओ। मेरे हाथों से खाना खाओगी ना? खाओगी ना? अभी खिलाओ। एक बात बोलो, जीवन में पहली बार खाना खाने में जितना आनंद आया है ना, वो भी आपके साथ। लो पानी पी लो। मैं तो जिसे तुम्हें देख रहा हूँ उसी दिल से आपसे बहुत प्यार करता हूँ। सच कहता हूँ। कुंवर जी, ये बताइए आप मुझसे प्यार करते हैं? क्यों नहीं, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ कुंवर जी, लेकिन कभी मुझे भुलाना नहीं। अरे नहीं अर्चना, आप ये क्या कह रही हैं? हम तुम्हें कैसे भुला सकता हूँ? मैं तो आपसे इतना प्यार करता हूँ ना, आपको भुलाकर जी भी नहीं सकता। सच कहता हूँ, मेरे पास आओ। आप बहुत खूबसूरत हैं, जी करता है कि तुम्हें देखा ही कर। एक बात बोलूं अर्चना, अर्चना आप किसी अदा पे